ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा माँ के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको शिव की शक्ति बनना। इस समान का जब हम अभ्यास करते हैं ना, वैसे तो लोग पूछे आप कौन हो तो फलाना फलाना बताते हैं, लेकिन अब हमें जब भी कोई पूछे कि आप कौन हो तो हमें अंदर से याद होना चाहिए, मैं शिव की शक्ति हूँ। शिव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। शिव की शक्ति, शिव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। इतना निश्चय होना चाहिए हमें अपने ऊपर कि मैं शिव की शक्ति हूँ। शिव शक्ति को के ऊपर किसी की नजर पड़ सकती है? शिव की शक्ति के ऊपर उसके साथ कोई गलत कर सकता है? आत्मा को बोलना है, चाहे पुरुष के शरीर में हो चाहे स्त्री के शरीर में हो, आत्मा को बोलना है मैं शिव की शक्ति हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे हमें अभ्यास करना चाहिए। जो बाबा हमें ऐसे समान बताते हैं ना, तो हम ऐसे, आज देखो लोग बोले, सोचे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। वैसे समझो कोई डॉक्टर होता है तो घर में वैसा नहीं है, लेकिन वो जब ऑफिस में जाता है, जब सीट पे जाता है तो सोचता है मैं डॉक्टर हूँ। तो वैसा उनके अंदर वैसा वो भाव आ जाता है। आज माँ जब बोलती है मैं माँ हूँ, तो माँ का रूप आ जाता है, माँ का पार्ट जो होता है वो प्ले करने, वो रूप आ जाता है। बाप वैसे पति है, पत्नी के सामने पति का रूप ले लेगा। उस समय उसको याद होगा मैं पति हूँ। फिर जब बेटा होगा तो उस समय याद होगा कि मैं इनका बाप हूँ। बच्चों के साथ थोड़ी पति समझ के अपने आप को काम करेंगे, उस समय तो अपने को बाप समझेंगे ना। तो ऐसे हमें भी याद होना चाहिए मैं शिव की शक्ति, अंदर मन में याद होना चाहिए। इससे हमारे अंदर शक्ति आती है। अगर हमारे अंदर वो शक्ति होगी ना, तो हम, हमारे साथ कोई भी धोखा नहीं कर सकता है, हमारे साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता है। तो हमें ना ऐसे शक्तिशाली भी बनना चाहिए। मतलब कहाँ हमें स्नेह रूप दिखाना है, कहाँ शक्ति रूप दिखाना है, वो भी आना चाहिए। इसका भी बैलेंस होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना कि स्नेह और शक्तियों का बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ भाई हमें सबसे अच्छे से चलेंगे तो सब बोलेंगे हाँ भाई ये बहुत मीठे से चलती है, अच्छे करती है। तो दुनिया में ठगी करने वाले, चीट करने वाले, धोखा देने वाले भी बहुत है। आजकल लोग सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं भाई कब तक चुप रहेंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है हमें, लेकिन जब हम ये अंदर से शक्ति रूप भी धारण करते हैं ना कि नहीं हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता है, हमारे बच्चों हमारे परिवार के साथ कोई गलत नहीं कर सकता है, वो अंदर से होना चाहिए। ताकि, क्योंकि आजकल लोग ये जादू टोना करना, उल्टा सुल्टा काम करना होता है ना, तो अपने वश में कर लेते हैं, हमारे ऊपर कुछ कर देते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर कुछ कर देते हैं, तो फिर घर में उल्टा सुल्टा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम ये अभ्यास करते रहेंगे, हम अपनी आत्मा को परमात्मा की छत्र छाया में, अपने घर को भगवान का घर समझेंगे। आप अपने बच्चों को भी परमात्मा की छत्र छाया के अंदर समझो, उनको भी शक्तिशाली आत्मा बनाओ, ताकि कोई भी ऐसी बुरी एनर्जी, कोई भी ऐसा बुरा सोचने वाला जो होगा आपके आसपास ही, उनकी बुरी सोच, उनकी बुरी नजर हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे घर के ऊपर नहीं लग सकती है। बाबा ये नहीं कहते कि आप उनसे लड़ाई झगड़ा करो, उनको उल्टा सुल्टा सुनाओ। बाबा तो कहते हैं आप, आपकी आत्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि किसी और आत्मा की बुरी भावना, बुरी सोच हमारे जीवन में भारी न पड़ जाए। क्योंकि आजकल देखो दुनिया में हर जगह ऐसा है, और बाबा कहते हैं हर जगह हो ही रहा है। आप सोचो घर घर में ऐसा हो रहा है। आज
मतलब बड़े छोटे भाई बहन माँ बाप बच्चे प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप को ही खत्म कर देते, ऐसा कुछ कर देते हैं कि सामने वाला अपने आप को ही खत्म कर देता है। मतलब आजकल ये रिद्धि सिद्धि जादू टोना भी हो गए हैं ना, किसी ने कुछ कर दिया अपन को क्या बताओ, वो जाके उल्टा सुल्टा काम करेगा तो लोग तो बोलेंगे उसने ऐसा किया, लेकिन उसको किसने, उसकी आत्मा को किसने कंट्रोल किया, कौन उसको ऐसे प्रभाव कर रहा है, ये कर रहा है, वो हमें थोड़ी पता होता है। लेकिन अगर हम अपने आप को परमात्मा की छत्र छाया में रखेंगे, खुद को शिव की शक्ति समझेंगे, और लेडीज का तो काम होता है ना भाई, लेडीज को बहुत बड़ी ड्यूटी दी है भगवान ने, लेकिन आजकल घर में लेडीज इसे समझते नहीं है, सोचते हम सिर्फ घर का काम ही करेंगे, सिर्फ घर पे ही बैठेंगे। लेकिन आप सोचो, जो हम धंधा करके आ रहे हैं, जो पैसा कमा के आ रहे हैं, लोगों के पास धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर बुरी दृष्टि होती ही है। तो लेडीज का काम है भाई घर में वो भगवान को याद करें, परमात्मा की छत्र छाया में स्वयं को और अपने घर को, अपने बच्चों को रखें, तभी तो काम चलता है ना। अगर लेडीज भी सोचेंगे हम भी कमाने लग जाएं, हम भी ये करें, तो जो आजकल ये जो बुरी भावना हो गई है, बुरी दृष्टि हो गई है, इन सब से हमें कौन बचाएगा? नहीं तो एक जना तो भक्ति करने के लिए होना चाहिए ना भाई, घर में भगवान को याद करने वाला होना चाहिए ना। तो बाबा देखो ये जो ऐसे बना है ना भाई, लेडीज भक्ति करती है, पूजा करती है, वो आप अपने आप को, ये लोग सोचते हैं भाई मर्द कमाता है, जेंट्स कमाते हैं, लेकिन ये अगर हम घर में अगर लेडीज भक्ति भाव नहीं रखे, भगवान को नहीं माने, तो दुनिया में ऐसे कई लोग बुरी दृष्टि वाले, बुरी भावना वाले होते हैं, जो आपके घर में उलट पुलट करा देंगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप भक्ति करते रहोगे, भगवान को याद करोगे, चलो आप ज्ञान में नहीं चलते, बाबा को याद नहीं करते, आप किसी भी रूप में बाबा भगवान को याद करो, लेकिन करते रहना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। आपके पति नहीं करते तो आप करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आजकल की दुनिया में, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भी है, तो नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए हमें पॉजिटिव एनर्जी को, किसी को तो घर में याद करना पड़ेगा ना, ताकि हमारे घर में सब बच्चे, सब लोग सेफ रहे। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ना मन ही मन में ये अभ्यास करो और सब कुछ भगवान को दे दो। लोग कहते हैं सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, लेकिन आज कोई समझता है भगवान का? सब मेरा ही समझ के बैठे हैं ना, तभी तो इतना दुखी है। आप मान के चलो ये मेरा सब देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, घर, संपत्ति सब परमात्मा का है। रोज ये संकल्प करो, परमात्मा को याद करके संकल्प करो कि बाबा आपको जैसे इनको कार्य में लगवाना है आप लगाइए, जैसे मुझसे जो कराना है कराइए, ये सब बाबा का है। तो कल को कुछ घाटा भी पड़ गया ना तो हमें भारीपन नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बाबा को दिया हुआ है, सब बाबा का है। बाबा आपकी दुकान में घाटा हो गया, बाबा आपके इस धंधे में घाटा हो गया, बाबा आपके बच्चे को ये हो गया। देखो जब हम ऐसे बोलते हैं ना आपके, अगर हम बोले मेरे घर में ऐसा हो गया तो बहुत तूफान आ जाएगा, बहुत भारीपन हो जाता है, और वो दुख हम सहन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत भारी है ना इस समय, बोझा, हर चीज का बोझ बहुत भारी है और आत्माओं में शक्ति नहीं है उस बोझ को उठाने की। आज बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ता नहीं, कम मार्क्स आते हैं तो कितना बोझ हो जाता है, कितनी टेंशन हो जाती है, सर भारी हो जाता है। तो आप कलयुग अंत में बाबा क्यों आए हैं? अभी बाबा हमें क्यों बोलते हैं? वैसे तो हम भक्ति मार्ग में जाते हैं, लेकिन अब तो हमें स्वयं परमात्मा की सृष्टि पर बोल रहे हैं कि सब मुझे दे दो, और हमारी बुद्धि तो इतनी अच्छी है कि हमने परमात्मा को पहचान भी लिया। सिर्फ सारा दिन ये हमें अभ्यास करना है कि जब भी हम मैं बोलते हैं ना
तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है। आप देखो, अगर आप किसी के घर में कोई शरीर छोड़ देता है तो लोग सोचते हैं मेरे फलाने ने शरीर छोड़ दिया, तो वो बहुत दुख होता है उसका। अगर हम बोले मैं तो आत्मा हूँ, मेरा तो बाबा है, बाबा आपकी आत्मा ने अपना पुराना शरीर छोड़ दिया, ऐसा आप बोल के देखो। अगर आपके आसपास से आपकी किसी संबंधी ने कभी शरीर छोड़ा और आपको बहुत दुख हो रहा हो, तो आप ये बोलो ही नहीं मेरे फलाने ने शरीर छोड़ दिया, आप बोलो बाबा के बच्चे ने पुराना शरीर छोड़ के नया ले लिया। ठीक है भाई, तो ये अभ्यास करते करते ना हमें जो वो दुख की फीलिंग आती है ना, घड़ी घड़ी जो बोझ होता है, क्योंकि मेरा आज किसी का मेरा रुमाल भी गुम हो जाता है ना, तो उसको बहुत दुख होता है, भाई मेरा रुमाल गुम हो गया मेरा। अच्छा, तो यहाँ अगर हम यही सोचते रहे मेरा फलाना और किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो उससे बड़ा दुख इतना बोझ होता है ना। लेकिन हम सोचे कि अरे बाबा के बच्चे ने, मेरा नहीं है, वो बाबा का बच्चा था, उसने उसका जिस भी कारण से वो शरीर छोड़ दिया, कहाँ से आएगा शरीर, वापस आएगा क्या? हम और दुखी होके उस आत्मा को दुख देंगे ना, और हम बोलेंगे कि चलो बाबा की उस आत्मा ने पुराना छोड़ दिया, बाबा को बीच में ले आएंगे तो उस आत्मा का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। मेरा बोलने से आप भी दुखी हो रही हो, वो आत्मा भी दुखी होती है। हम बोले नहीं मेरा था, अरे था, अब मेरा रुमाल गुम हो गया, वापस तो मिलेगा नहीं, तो दुखी होगे क्या करोगे? चलो रुमाल में तो जान नहीं है, लेकिन जिस आत्मा के लिए आप दुखी होते हो, उसमें तो उसको तो वाइब्रेशन पहुंचते हैं ना। तो हमें ये जब हम ऐसा करते हैं ना, बाबा की उस आत्मा ने, और आजकल देखो दुनिया में बहुत ये सब चल ही रहा है, लेकिन लोग 12 दिन उसी याद में बैठते हैं ना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। एक तो लोगों के जवान लोग, छोटे लोग शरीर छोड़ रहे हैं, फिर 12 दिन उसी याद में, उसी शोक में रहना, तो इंसान, वो आत्मा तो और ही परेशान हो जाती है। जो आत्माएं रहती हैं, जो आत्माएं उनकी जीवन में उनके लिए वो जो भी करती हैं, 12 दिन उसी बात में रहे, कहीं निकल नहीं सके, कहीं कुछ कर नहीं सके, तो वो दुख और सताता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि आप मुझे दे दो ना, फिर बाबा आपकी फलानी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, आप जानो, वो आत्मा जाने, उस आत्मा को आप ही, जहाँ क्या करना है वो आप ही करना। आप परमात्मा को याद करो, उस आत्मा को याद करने से उस आत्मा को दुख पहुँचता है, वो अपनी आगे की यात्रा नहीं कर सकती, क्योंकि आपका दुख उसको रोक के रखता है ना। और हम बाबा को दे देंगे ना, तो उस आत्मा को जल्दी शरीर मिल जाएगा। देखो हम इंसान कितने सेल्फिश होते हैं ना, हम सोचते हैं कि हमें अगर समझो किसी से कोई अपना सगा संबंधी शरीर छोड़ देता, तो हमें तो लगता है कि हमें उससे बहुत प्यार था, बहुत अच्छा था, फलाना था। लेकिन हम इतने सेल्फिश होते हैं, हम ये नहीं सोचते चलो अब तो उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अगर हमें उससे प्यार है, हमें उसकी खुशी के लिए अगर हम सोचें, तो हम उसको आगे जाने देना। जैसे समझो बच्चा है, आज देखो दुनिया में लोग वैसे भी कितना साथ में रहते हैं। आज बच्चे बड़े होते हैं तो कई लोग पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, कई लोग धंधा करने के लिए बाहर चले जाते हैं, कई लोग माँ बाप को पूछते नहीं है, कई माँ बाप को बच्चों के लिए टाइम नहीं होता है। तो आज दुनिया में बच्चे होना ना होना बराबर है, आज दुनिया में माँ बाप होना ना होना बराबर है, क्योंकि किसी के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन हमारे सामने बच्चा है, हमने उसकी वैल्यू नहीं करते पहले, या बच्चा पढ़ लिख के बाहर चला जाए तो माँ बाप की वैल्यू नहीं करते हैं, या कमाने का साधन नहीं है तो कोई बाहर चला जाएगा, कमाएगा तो भी माँ बाप तो अकेले ही है,
तो आप सोचो, जिसने शरीर छोड़ दिया उसके माँ बाप भी अभी अकेले, और जिसके माँ बाप हैं वो आगे अपनी पढ़ाई, अपने नौकरी धंधा करने के लिए आगे चला गया, तो भी तो माँ बाप अकेले ही है ना। तो ये जब हम सोचते हैं ना, चलो किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का बेटी है, किसी का फलाना है, जो भी है, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कौन सा आप जीवन में मिलजुल के रह रहे हो, कौन सा आप जीवन में एक साथ रह रहे हो। नहीं, आज घर में एक दूसरे को लोग देख के, चलो कोई खुश भी है न भी खुश है तो भी टेंशन में ही जी रहे। आज घर में सब लोग हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई टेंशन रहती है, तो एक दूसरे से वो खुशी, वो संबंध में नहीं आ पाते। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि इस कलयुग की दुनिया में ना सब लोग जैसे जीते जी मरे हुए हैं। जैसे मरे हुए लोग होते हैं ना, कुछ बोलते नहीं है, हंसते नहीं है। आज दुनिया में यही हालत है। जिनके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो भी हंस खेल के खुश नहीं रह रहे मिलजुल के, और जिनके नहीं है वो भी नहीं खुश हो रहे। तो भगवान कहते हैं आप लोग को चाहिए क्या? इससे अच्छा तो एक दूसरे की खुशी के लिए हमें हर आत्मा को एक दूसरे के लिए शुभकामना करनी चाहिए। आज हमें पास्ट की बातें हम सोच के अगर दुखी होते रहेंगे, देखो आज घर घर में क्या हो रहा है, आज घर घर की कहानी है। कोई किसी को देख के खुश नहीं होता है, कोई किसी की खुशी सहन नहीं हो रही है, क्योंकि पहले सब साथ में रहते थे तो सब लोग का साथ में ही चलता था। अब अलग अलग हो गए, तो लोग अलग अलग होते हुए भी अलग अलग नहीं है। अलग अलग होते हुए भी अगर किसी को पता लगे मेरे फलाने का ये हो गया, मेरे कजन का ये हो गया अच्छा काम, मेरे चाचा का, मामा का, मामी का ये अच्छा काम हो गया, तो उनको खुशी के बदले उनको दुख होता है, परेशानी होती है। आज कोई आगे बढ़े तो उसको गिराने वाले 100 लोग हैं, और वो भी अपने ही होंगे। मतलब जिनको आप अपना मानते हैं संबंधी, क्योंकि लोग भगवान को अपना नहीं मानते ना, इसलिए लोग जो अपने देहधारी संबंधियों को अपना मानते हैं, उन वही लोग आपको नीचे गिराने के लिए रेडी रहते हैं। आज अगर स्कूल में बच्चा आगे बढ़ जाए तो स्कूल में कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते, कुछ भी कर देते हैं। आजकल तो कुछ भी नहीं है, आजकल तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी कर देंगे, या तो डायरेक्ट कर देंगे या इनडायरेक्ट सीधी सीधी से कर देंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। कुछ ऐसा खिला देंगे, कुछ ऐसा संकल्प कर देंगे, कुछ ऐसा मंत्र पढ़ देंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस समय हमें हर सेकंड परमात्मा की छत्र छाया में रहकर परमात्मा के साथ रहना है, और जितना इस समय हम साधारण रहेंगे उतना अच्छा है। आप अगर इस समय सोचो ना, मैं कमा के करोड़पति, अच्छे घर, अच्छी संपत्ति, अच्छे रीति रहूं, बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि आप कोशिश करोगे हम आगे बढ़े, आपके पीछे 10-15 लोग पड़ जाएंगे, आपका जीना खराब हो जाएगा। इससे अच्छा तो बाबा ये नहीं कह रहे आप बिल्कुल ही गरीब रहो या बिल्कुल ही अमीर रहो। साधारण जीवन बहुत अच्छा है इस समय। जितना हम साधारण रहेंगे तो उतनी हमें भगवान की भी याद रहेगी, बाबा की भी याद रहेगी, और हम अपना जीवन भी सुख शांति से जी सकेंगे। तो बाबा कहते हैं, लेकिन अगर हम सोचे कि नहीं ये भी करे वो भी करे, टेंशन भी कितनी है आज दुनिया में। आज एक बच्चा, आप सोचो बच्चे जो छोटे छोटे नर्सरी, LKG, HKG में पढ़ रहे हैं, उनका कोर्स देखो आप। चलो बच्चों को तो इतनी समझ नहीं, माँ बाप टेंशन में आ जाते कि अब इनको कैसे पढ़ाएं भाई बच्चों को। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, फिर धंधे में जाएंगे, जॉब में जाएंगे तो वहाँ कंपटीशन बहुत है। अच्छा बड़ा चलता हुआ दुनिया में ऐसे अच्छे अच्छे जॉब करते हुए, अच्छा कमाते हुए लोगों को लोग ऐसा कर देते हैं कि उनकी कमाई छूट जाती है।
तो ऐसी दुनिया में आप आगे बढ़ने का संकल्प, इतना हाई फाई, इतना ये सब करने के सपने भी देखना ठीक बात नहीं है। और जबकि हम तो बाबा के बच्चे, हमें तो बाबा सब कुछ बता के, हमें बाबा ने हर प्रकार की श्रेष्ठ मत हमें दी हुई, तो हमें हर कदम में बाबा को याद करना है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो बाबा को याद करके अपने बच्चों को भेजो। अगर आपके बच्चे धंधा करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, आपके बच्चे घर से बाहर निकले, आप बोलो बाबा आपका बच्चा जा रहा है, आप इसके साथ जाओ, और आप अपने बच्चे को जैसे इसकी संभाल करनी है वैसे करो। क्योंकि दुनिया में वायुमंडल ऐसा है, वातावरण ऐसा है, मनुष्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति ऐसी है ना, आपका बच्चा बहुत होशियार है, बहुत अच्छा करता है, बाहर लोगों की दृष्टि कैसी है? अगर आपने अपने बच्चे को परमात्मा की दृष्टि में, परमात्मा की छत्र छाया में नहीं भेजा, तो कल को उसकी किसी कोई बुरी दृष्टि लग गई तो फिर क्या करोगे आप? तो इसीलिए बाबा कहते हैं, ऐसी कलयुगी दुनिया में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, पढ़ाई, धंधा, अपने घर गृहस्थी संभालते हुए, हमें सदा स्वयं को भी बाबा की छत्र छाया में रखते हैं। और उसका सहज उपाय यही है कि कभी भी नहीं समझो ये मेरा है, कभी भी नहीं समझो ये घर, धन संपत्ति, बच्चे, गाड़ी, जो भी है ना आपके पास, वो सब समझो बाबा का है। ये सही तरीका है बाबा को याद करने का। भाई आपका घर है, बाबा आपका घर है, बाबा आपके बच्चे हैं, बाबा आपका धंधा है, बाबा आपकी दुकान है, बाबा आपका फलाना फलाना है। क्योंकि बाबा आ जाते हैं ना बीच में, तो बोझ खत्म हो जाता है। आज दुनिया में हम बोझ उठा नहीं सकते। देखो, एक देवी को गधे के ऊपर दिखाते हैं, मतलब उस देवी की आत्मा ने परमात्मा को याद करके गधेपन अर्थात बोझ उठाने के संस्कार से मुक्त हो गई थी वो देवी। तो बाबा कहते हैं आप सब बोझ अपने ऊपर क्यों लेके बैठते हो, जबकि हमें सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ है, सब बोझ उठाने के लिए बाबा रेडी है। सिर्फ आपको मेरा बाबा ही तो कहना है ना, मैं आत्मा, मेरा बाबा। बस आज से नहीं कहना मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा फलाना फलाना, बस मेरा बाबा, बाकी सब बाबा के हैं। हमें उनकी संभाल करनी है, लेकिन बाबा का समझ के, अपना समझ के नहीं करना। अगर आप अपना समझ के समझो, आप अपने बेटे को मेरा बेटा समझ के आप संभाल करोगे ना, आप कभी भी उसको खुश नहीं रख सकोगे, कभी भी उसको संभाल नहीं सकोगे। आज आप बोल रहे हो मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, कोई किसी की संभाल कर ही नहीं सकता है इस दुनिया में। क्योंकि कब किसी को कैसा विचार आ रहा है, कभी किसी के जीवन में कोई हिसाब किताब आ रहा है, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब इतने हैं। बैठे बैठे कभी कभी किसी का ऐसा हिसाब किताब आ जाता है, लोग ही मूंझ जाते हैं, कहते अभी अभी तो ठीक था, अभी अभी पता नहीं क्या हो गया। आप बोलो बाबा आपके बच्चे को ये हो गया, बाबा तुरंत आपको बता देंगे बच्चे हिसाब किताब शुरू हो रहा है। तो देखो, इतना सहज हमें बाबा सब कुछ करके देते हैं, तो हमें सब बोझ किसको दे दो, आपकी सारी बोझ भगवान को दे दो, बाबा को दे दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। बेहद की स्मृति द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। देखो, जीवन में हद की बातें बहुत होती हैं ना, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, इससे मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ये करना है, ऐसा ऐसा, ये हद की बातें हो गई। अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना मतलब हद की बात है। लेकिन आप सदा सोचो, मैं किसकी संतान हूँ? सर्वशक्तिमान की, विश्व की सर्व आत्माओं के बाप के हम बच्चे हैं।
तो हम बस मैं और मेरा परिवार तक नहीं है, हम तो विश्व की आत्माओं के बाप के बच्चे, मतलब विश्व की सर्व आत्माएं कौन हो गई? हमारे भाई। तो हमें विश्व की सर्व आत्माओं के लिए कल्याण की भावना रखनी है। जब हम सबके लिए कल्याण की, आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे, आपका जीना खराब कर दे, आपको इतना परेशान करे, लेकिन अगर हमें याद रहेगा कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, ये आत्मा मेरा भाई है, भले इस जन्म में वो देह के संबंध से आपसे बड़ा हो, समझो आपका ससुर हो, आपके बाप हो, आपके फलाना फलाना जो भी हो, देह के संबंध से वो बड़े हैं, लेकिन आत्मा के संबंध से तो वो हमारा भाई छोटा है ना। अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं तो आत्मा के संबंध से तो वो आत्मा आपसे छोटी है। हम तो बाबा के बच्चे हैं ना। ऐसी आत्माओं को भी हम सोचते ना कि मेरे बड़े उसने, मतलब मेरे ससुर जी ने ऐसा किया, अब ससुर जी तो बड़े हो गए, लेकिन हम सोचे अरे उस आत्मा ने ऐसा किया। तो अगर आत्मा ने गलत किया तो मतलब हम समझ रहे हैं, वो समझ नहीं रहे, मतलब आत्मा छोटी है, मतलब उसको अनुभव नहीं है, शक्ति नहीं है, समझ नहीं है, तो हम उसको अपना छोटा भाई समझ के उनको माफ कर दो, उनके लिए शुभभावना शुभकामना करो कि नहीं ये तो मेरा छोटा भाई है, भले ही शरीर से मेरा ससुर है, लेकिन आत्मा अनुभव और शक्ति समझ से कम मेरा छोटा भाई है, मैं इसके ऊपर भी रहम करती हूँ, शुभभावना शुभकामना करती हूँ, इसका भी भला हो। ऐसे बुजुर्गपन लाओ अपने। वो कब आएगा? जब हम अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे और विश्व की सर्व आत्माओं को अपना भाई मानेंगे, तभी हमारे अंदर वो बुजुर्गपना, पूर्वजपना आएगा, तभी हम सर्व आत्माओं को अंधकार में भटकते हुए से बचा सकते हैं, उनको भी सही राह दिखा सकते हैं। स्लोगन है, किसी भी बात में मूंझने के बजाय ना सदा मौज का अनुभव करो। मूंझो नहीं, अब क्या करें, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे मूंझ के संकल्पों से मुक्त हो जाओ और सदा परमात्मा की याद में रहकर करो। ये कब होगा? जब हम सदा याद रखेंगे ना करण रावण करा रहा है, तभी हम सदा मौज में रह सकते हैं। नहीं तो हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में बहुत मूंझ है, अब क्या करें, कैसे करें। लेकिन अगर कोई सोचे, निश्चय हो, किसी को पूरा विश्वास हो कि करण रावण बाबा मेरे साथ है, वो मेरे से करा रहे हैं, तो वो आत्मा सदा मौज में रहती है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।